अनपेक्षित एक समय की बात, नारद जी पहुंच गए भगवान शंकर के यहां। पार्वती जी ने उस दिन लड्डू बनाए थे, और नारद जी गुरु जी हैं पार्वती के, तो पार्वती जी ने एक कटोरी में लड्डू दे नारद जी को खावे। अच्छा, एक बात पक्की है, माताएं कुछ खिलाएं तो तारीफ जरूर करो, अगर तारीफ नहीं कर रहे तो दूसरा नहीं मिल रहे फिर। हाँ, बे कछु खाएं तो कछु बहुत ही स्वाद है तुम्हारे हाथ में, तो ऐसे लड़ुआ तो हमने खा ही नहीं है, फिर देखो तुम्हारे। पार्वती ने लड्डू रख दे, नारद जी लड्डू खा रहे, नारद जी ने कछु कही ने कि कैसे बने। पार्वती ने सोची अब चर्चा हुमसाएं, अब चर्चा करें। बिल्कुल मेला ने लगत जो, अच्छे आराम से सुनो, ठीक बिल्कुल बतैया जो को ने ना, हम सब भूल जाए कि तुम जजमान के घर के आओ। हमें जजमान को सकोच नहीं है, तुम तो घर के आओ, तुम्हारी का सोच ली कागज कहाई फिर। हमें जजमान को तक सकोच नहीं है कि जजमान का के, हम तो बेमरा जाए, जे दिन अच्छी लगे सो बता दें, कल नहीं बुलाने हम बिल्कुल नहीं आ। 3-4 दिन होगा, इतने में अच्छी लगी, इतना ही बहुत है। अरे 4 दिन हो गई भाई, बहुत है। अपनों तो बिल्कुल सीधो है, हमारी चाय ठंडो पानी नहीं कि चाय जे को पी ले वे, खोलत चाय आए कांठे हो तरत है, क्या तो दूसरा आदमी आता ही नहीं है हमें, ने वो बुलाए ने सुन भी बैठे, वो कहते पागल है गुजारा हो तुम्हारे भी। हमारी कथा में जहर भी है और शहद भी है, अब जे को जैसो स्वाद हो ऊसो ही मिले। इतने से जहर भी उगलो जात और शहद भी उगली जात, अब तुम का इतने से ले जा रहे वो तुम्हारे ऊपर है। बिल्कुल अच्छी शांति से सुनियो, वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी लड्डू खा रहे हैं, पार्वती ने सोची जी कछु क्या ही नहीं रहे। पार्वती ने सोची अब हम चर्चा हुमसाएं, बोले गुरुजी कल तो रात भर जगत रहे। पार्वती ने सोची अब ये पूछे काय को जगत नहीं, फिर हम कहें लड्डू बनाए कैसे बने। सो जैसे ही पार्वती ने कही गुरुजी कल तो पूरी रात जगे, नारद जी बोले सुटे हमसे सो जाएगा, जगता ही काय को। अरे बाबा तई दब गई। तनक देर बाद पार्वती फिर बोली कि गुरुजी कल तो बहुत हार गए। नारद जी बोले आराम करेंगे, फिर वह बात नहीं हुमसी लड़ूंगों की। अब तो पार्वती ने पूछा ही लाई, गुरुजी लड्डू कैसे बने। नारद जी बोले बने तो देवी बहुत स्वादिष्ट हैं, पर जितनो स्वाद माता अनसुईया के हाथ में है उतो स्वाद तुम्हारे हाथ में नहीं है। आग ही लग गई रे। नारद जी तो कह के चले गए। पार्वती जी बैठी, शंकर जी आए। पार्वती जी बोली कि जी अनसुईया कुआं है। शंकर जी बोले नारद आओ तो। पार्वती बोली तुम्हें कैसे पता। बोले आओ तो। बोले अब भाई गए बैठी बैठी। देवी हमने कितनी बार समझाई कि नारद की बातों में नहीं आओ कर, गुरु जी के खिलाफ नहीं, तुम तो जा बताओ अनसुईया कुआं है। शिव जी बोले तो सुन लो देवी, अनसुईया पतिव्रता नारी है, और पतिव्रता नारी के सामने परमात्मा भी हार जाता है। पार्वती बोली हम कुछ नहीं जाने, तुम परीक्षा ले जाओ। शंकर जी बोले देवी मान जा। नहीं नहीं आप तो परीक्षा ले जाओ। अब तो भज्जा पार्वती आए। शंकर जी बोले तो अब जा रहे। शंकर जी पहुंचे टिगड्डा, माए से विष्णु भगवान चले आ रहे थे पसीना पसीना। शिव जी बोले कि नारायण प्रभु आप कहां। अरे बोले तना अनसुईया जी के तेज जा रहे। बोले काय। बोले नारद गाओ तो। शंकर जी बोले भाई लोग हर गया तो हमारे घरे लगाया हो, उतई हम जा रहे। माए से ब्रह्मा जी देंगे दबद। शंकर जी बोले कहां भगत जा रहे। बोले अनसुईया जी के। बोले काय। बोले हमारे घरे ही बैठो। अबे
तो जब तीन ही जने इकट्ठे एक ही जगह जाने तो अलग अलग वाहन से नहीं, चलो चलो चल गए। तीनों देवता गए माता अनुसुईया के यहां, साधु का भेष बनाया और कहा माता भिक्षा दो। अनुसुईया कछु भिक्षा लेके बाहर आई। तीनों बोले कि नहीं, मन के अनुरूप भिक्षा दो। अनुसुईया बोली मांग लो। तीनों देवता बोले कि बिना वस्त्रों के भिक्षा दो। और ये अनुसुईया ने कही बिना वस्त्रों के? तुरंत आंखें बंद करी। अगर मेरा पति के चरणों में प्रेम है तो मुझे पता लग जाए कि ये है कौन साधु के भेष में। नेत्र बंद करे, ओ ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है तुम्हें नग्न भिक्षा चाहने, निर्वस्त्र होके आओ भीतर। अनुसुईया जी का नियम था, रोज पति के चरण धोकर चरणामृत पीती थी। और शिव महापुराण में लिखा है, जिस बेटे ने जीवन में एक बार अपने मां बाप के चरण धोके पी लाए, ओके पूरे तीरथ हो गए, वो कोनो तीरथ जावे की जरूरत नहीं है। और जिस पत्नी ने एक बार पति के चरण धोके चरणामृत ले लो, ओके सब तीरथ हो गए। कितने तीरथ हैं अपने ते पता है को? 66 लाख तीर्थ हैं भारतवर्ष में। कितने? 66 लाख। अब तुम चाह के भी नहीं जा सकता हर तीरथ पे, मार जाओ क्या जगह जे हो तो। इसलिए मां बाप के चरण धोके चरणामृत पी लो, माताएं पति के चरण धोके पी लो, तो 66 लाख तीरथ हो जाए तुम्हारे लाने। मन तुम पांव नहीं परो, तुम का पांव धोके पी हो? ऐसा ही तुम हो, तुम बाबू दत्ता के पांव धो हो रे, तुम मुंह तो बोल नहीं रहे पापी। अच्छा एक तमाशो भयंकर हो तुम। 6 साल से रे बाप से बेर बांधे, बाप मर गओ रात में। 2-4 जने खास खास में तो हर आदमी के भी आ गए, कहीं भज्जा तुम तना लौट ले। सवेरे मुत को काम रे हमोरे बैठे, भज्जा सो गए। 5 बजे भज्जा उठे, जनो गांव में हल्ला मचाई, गांव को बीमार गए सो पूरे जुड़ गए। सो कोनो ये पथरा पे, कोनो ये मेड़ पे, कोनो देलान बैठ गए। अब भज्जा उठे सो एक तरफ पे बैठ गए। अब भज्जा रोए ने रात में रोए जब बाप मरो, गांव भर 1-1, 2-2 जने आने लगे, जब भी नहीं रोए। और जैसे ही बाप को उठा के अर्थी पे धरो, उन्हें देख लो कि जुड़ गए गांव भर के। अब चढ़ बैठो मरे मराए बाप पे। पापा बोल काहे नहीं रहे, पापा बोल काहे नहीं रहे। और बाप भी कह रहा पापी 6 महीना से बेरा बांधे तो तू अब यह कह रहा हो सबके सामने के बोल काहे नहीं रहे श्रवण कुमार। अगर प्यारे तुम्हारे मां बाप तुमसे बेर बांध के मर गए, मतलब बेर बंधो हो और मां बाप ने शरीर छोड़ दो, तो जब तक गंगा में जल रहे हैं और जब तक आसमान में सूर्य रहे, तुम हर जन्म में निर्धन और रोगी बन के पैदा हो जो पाप है। हर जन्म में निर्धन और पूरे जन्म भर रोगी रहे हो। कितना कछु हो जाए रे मां बाप से बेर ने बांधियो, कितना कछु हो जाए, पर बहुदत्ता से बोलत रज्जो। तनक 1-2 नियम और बनाओ रे। कबाऊ अपने बाप के संगे रोटी खाए गए, चाहे एक कोरा खाए गए, बाप रोटी खा रहा हो संगे बैठ जा। कबू मताई रोटी खा रही हो संगे बैठ जा, एक रोटी खा ले, फिर वो मताई के मुंह को देखियो। कबू कबार तुम रोटी खा रहे हो, पिताजी ने करे आओ तुम्हारे खा ले एक रोटी हमारे संगे। जब वह रोटी खा ले बे बाप, फिर बाप को चेहरा देखियो, चेहरा पे चमक देखियो। फिर तुम माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होंगे रे, और तुम कबू बड़ी ने हो जो अगर ऐसो करत रहे हो तो तुम्हें जो लग के तो हम बाल बच्चे हैं।
माँ बाप जब तक हैं भाई, कहावत है कि काल बाप की मरण और काल की परन, बिल्कुल गारंटी कहाई। जब तक माँ बाप हैं तब तक काल भी तुम्हारे दरवाजे आवे में तुम्हें सोचत है वो कि नहीं यार पे माँ बाप को आशीर्वाद है वे, हम कुछ नहीं कर पे। कहूंगी तुम बेर बांधे हो तो आ जाई जाके लिपट जाएगी रे बहुदद्दा के गोड़ों से। कहूं बहुदद्दा के गोड़ों से ने लिपटो तो घरे मसाले पीसत की सिल धरी होए, अच्छी ऊपर उठा कर छोड़ दियो जो मैं तुम्हारी खपर गया पकड़े सो पट जाओ तुम मर जाओ आ जाए। हाँ मसाले की सिल पटक लियो, खपर गया पे मर जा, कोई मतलब नहीं है तुम्हारी जिंदगी को। और हम तो कहते भगवान ए बालाजी तुम्हें ऐसी औलाद देवे भगवान, क्या तुम्हारी कागत करे सो तो बालाजी जाने। हरे राम सीताराम सीताराम। अनसुईया ने पति के रोज चरणामृत लेती थी, आज उसी कटोरी में वो चरणामृत रखा था, हाथ में लिया और बोली अगर मैं अपने पति के चरणों में समर्पित हूं तो ये तीनों देवता छोटे छोटे बालक बन जाएं। और वही पति के चरण धोने का चरणामृत जो ब्रह्मा विष्णु महेश पे फेंका, 6-6 महीना के बाल बच्चे बन गए रे। अब बताओ 6 महीना के बच्चा के सामने माता चाहे वस्त्र पहने चाहे न पहने, भिक्षा दे दी। शाम खुआए अगस्त जी, बोले देवी ये बच्चे कौन हैं? बोले नाथ ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या बात कर रही हो देवी? बोले हाउ परीक्षा ले आए थे हम आई। अरे 6 महीना हुआ अभी तो पल नहीं में झूला तरह। एक दिन नारद जी गए कैलाश, पार्वती जी बैठी थी उदास। क्या हो गया पार्वती? पार्वती बोली गुरु जी गणेश के पिताजी परीक्षा ले गए सो लौटे ही नहीं। हम नारद जी बोले अबे कैसे लौटे? आवे तो वे ऊसे नहीं लौट पा रहा है पेट के बाद, अबे तो जैसे डार दे ऊसा डरे हैं। बोले मतलब? बोले अनसुईया ने 6-6 महीना के बाल बच्चे बना दे। पार्वती जी बोली तुम चले जा गुरु जी लो ले आओ, उनमें ना अच्छो नहीं लग रहा कैलाश में। नारद जी बोले हम बिल्कुल नहीं ढका को, कहूँ हम वहीं पे पानी फेंक दो सो, कहूँ तमूरा कहूँ खड़ता ले, वही फौज में हम भर्ती हो जाए, हम बिल्कुल नहीं जा रहे, तुम ही जाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पत्नियां ब्रह्माणी रुद्राणी रमा गौरी गई अनसुईया से, बोली मैया हमारे पति दे दो। अनसुईया बोली उठा ले पल्ला में है। अच्छा एक बात बताओ बहन जी हरो, जैसे कछुए सो चमत्कार हो जाए रजौगा की ये कथा में कि जी उन्हें सबरे 6-6 महीना की बन जाए, तुम उन्हें चीन ले तुम्हारे घर के कोने आए, बताओ चौथा ले हमारे जी आए हमारे जी आए। अच्छा चलो तुम उन्हें बताओ जैसे जी 6-6 महीना की हो जाए तुम चीन ले हमारे घर के कोने आए। अब 3 ही फिर रही पल्ला के घेरों के कौन खो उठा लाए, या सुनो धोखे से दूसरा उठ जाए। अनसुईया कह गई बोले माता हमारे पति, बोले हमने कह तो दही उठा ले। अनसुईया पलना झुला रही अपने ते गात भी हैं, बड़ो जो बड़ो प्रचलित भजन है कि माता अनसुईया ने डार दए पालना, और 3 देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया ने डार दए पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। हरि बोल।
माता अनसुईया ने डार दए पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता हमारे पति लौटा दे। अनसुईया जी बोली एक शर्त पे, ये तीनों हमारे बच्चे बन के आए। तीन ही देवी बोली बे वरदान दे हैं, जब दे हैं हम दे रहे वरदान के भी यहाँ हैं। तो तीनों देवों ने वरदान दिया। भगवान शंकर दुर्वासा के रूप में माता अनसुईया के यहां पधारे। भगवान नारायण चंद्रमा के रूप में, ब्रह्मा चंद्रमा के रूप में, और भगवान नारायण दत्त भगवान के रूप में आए। बोलो दत्त भगवान की जय। इस कथा से एक बात निकालना, संसार को जो पवित्र करे वो है गंगा। संसार को पवित्र करने का काम किसका है? गंगा का। और गंगा को जो पवित्र करे वो दो लोग पवित्र करते हैं। कौन? एक तो यति माने संत, और दूसरी सती पतिव्रता नारी। जब किसी तीर्थ में पतिव्रता नारी जाती है और अपना चरण रखती है तो तीर्थ भी नचन लगत है, खुश होते हैं कि आज एक पतिव्रता नारी के चरणों का रज मुझे प्राप्त हो गया। अब फिर अनसुईया जैसी पतिव्रता। एक बार महात्मा मांडव त्रिशूल पे बैठे थे और देवी कौशिकी, जिनका पति कोढ़ी था, रोगी था, इतनी बड़ी पतिव्रता थी कौशिकी, पूरे शरीर में पति को कोढ़, रोग, बीमारी। उन्होंने संत थे, उन्होंने इच्छा करी कि हमें तीरथ करा दे, अंतिम समय है। तो पत्नी अपने पति को कंधा पे धर के और तीरथ करा रही थी। रात्रि में चली जा रही थी, महात्मा मांडव बैठे थे त्रिशूल पे। जैसे ही कौशिकी अंधेरे में देख नहीं पाई और वहां से निकली तो उसके पति का पांव थोड़ा सा त्रिशूल में लग गया, तो त्रिशूल हल गया। जो त्रिशूल हला, मांडव की समाधि खुली और मांडव ने कहा, जिसने भी मेरी समाधि को खोला है, जिसने भी मेरी त्रिशूल को हलाया है, मैं श्राप देता हूं, कल का सूर्य उदय होते ही उसके प्राण निकल जाएंगे। कौशिकी देवी तो घबरा गई कि मेरा पति सूर्य उदय होते मर जाएगा, और होते यमराज घबरा गए। यमराज ने बही खाता खोला, उसमें देखा कि अभी तो इसके पति की मौत है ही नहीं, इसके पति की मौत है ही नहीं, अब हम कैसे ले आए? और महात्मा ने श्राप दे दिया। नारद जी आ गए, यमराज बोले क्या करें? नारद जी बोले ले आओ के पति को। बोले काहे? बोले तुम्हें संत की बात सिद्ध करने पर, संत की बात सिद्ध करनी पड़ेगी, वरना लोगों का भगवान से भरोसा उठ जाएगा। आदमी भजन पूजन करे ही नहीं, कि जब हमारी वाणी में सत्यता नहीं आ रही तो फिर हम काय को भजन पूजन करें। नारद जी भगवान के पहुंचे, बोले नारायण आप ही कछु करो। भगवान बोले हम बिल्कुल ने, पर पतिव्रता के बीच में अब तो यमराज जाने और पतिव्रता
कोस की जाने। शंकर जी के गए बोले हम भी ने, पर बिल्कुल ये बीच में अब कैदियों के समाधि लगी उनका जो पता ही नहीं है। ब्रह्मा जी के गए, ब्रह्मा जी बोले बेटा कैदियों आजकल वे सृष्टि बनावे में व्यस्त हैं, कुछ मिल नहीं रहा है, हमारी तो बन ही रहे वे। अब कौस की माता की बहुत बड़ी उपासक थी पार्वती की, हाथ जोड़ के बोली मां अब तुम मेरे पति को बचाओ, क्योंकि सूर्योदय होगा तो मेरा पति मर जाएगा। पार्वती ने कहा कौस की तुम साधारण पत्नी नहीं हो, तुम पतिव्रता नारी हो, और तुम अपने हिसाब से इसको देखो, पर पति मरना नहीं चाहिए। कौशकी ने कोड़ी पति के चरण धोए, रोगी पति के, और हाथ में जल लेके कहा अगर मैं अपने पति के लिए समर्पित हूं और कभी भी मेरा सतत्व नष्ट न हुआ हो तो मैं भी श्राप देती हूं अब सूर्योदय होगा ही नहीं कभी। अगर सूर्योदय होकर मेरे पति को मरना है तो अब दुनिया में कभी सूर्योदय नहीं होगा। हाहाकार मच गया चारों तरफ, सूर्योदय हो ही नहीं रहा। देवता यक्ष गंधर्व नाग किन्नर सब बहबल हो गए, सब भगवान तीन देवताओं के पहुंचे, बोले अब तुम लोग कुछ करो। देवता बोले हम कुछ नहीं कर सके, हमने जो होते अब, क्योंकि सती के सामने भगवान भी नतमस्तक है। तो अब इस भयंकर विपत्ति से कौन बचाए? ब्रह्मा विष्णु महेश बोले दुनिया में सिर्फ एक शक्ति है जो बचा सकती है। कौन? वो है माता अनसुईया। अनसुईया चाहे तो इस विपत्ति से बचा सकती है। ब्रह्मा विष्णु महेश गए, बोले माता तुम ही चलो। अब माता अनसुईया गई, कौशकी से बोली बेटी क्या बात है? बोले मां अगर सूर्योदय होगा तो मेरा पति मर जाएगा। अनसुईया ने कहा तुम मुक्त कर दे सूर्य को, हो जाने दे सूर्योदय। बोले फिर मेरा पति? अनसुईया बोली मुझ पे छोड़ दे। अपनी प्रतिज्ञा कौशकी ने वापस ले ली और जैसे ही सूर्योदय हुआ उसका कोड़ी पति मर गया। कौशकी अनसुईया माता के चरणों में लिपट गई। यमराज के सेवक बिल्कुल प्राण ले ही जा रहे थे। अनसुईया बोली रुक जाओ, ये बताओ क्या तुम्हारे खाते में इसके प्राण जाना लिखा है? बोले अबे नहीं लिखो। तो फिर बोले कैसे ले जा रहे? छोड़ रहे ना, अब हम लाए हाथ में जल। तुरंत बंधन मुक्त कर दिया यमफांस से, और ऐसे कौशकी के पति के प्राण माता अनसुईया ने बचाए। तो दुनिया में संसार को पवित्र करने का ठेका है गंगा का, पर गंगा को पवित्र करने का ठेका है यति और सती का। सती की बहुत बड़ी महिमा है। एक छोटी सी कथा बताएं आपको, ध्यान से सुनना। एक गांव में एक भगवान का भक्त रहता था, बहुत ज्यादा भक्ति करत, तो मंत्र अंतर नहीं जानत, तो कुछ बिल्कुल सीधो सच्चो हतो, दुनिया के लटका झटका से दूर। भक्त बेइयाए अन्न तुम कितनऊ मंत्र चले आते रहो, कितनऊ रामायण पढ़ ले, कितनऊ भागवत, तो मन में वो ही भरो है। ऐसी समझ गयो भजन कब काम नहीं करत। ठीक, तुम तो हम के पूरे तीरथ कर या हो तुम और इतने से सरे बालाजी नो भरो, रोज हर महीना गोवर्धन जाओ, वो कुछ नहीं होने। कब है? अब एक कहानी बीच में और आ गई, फिर बात हम बताई जाए। एक ऐसा ही रजबुआ जी सो गांव हतो, एक ही कुआ हतो, गांव भर के वो पानी पियते, दूसरो साधन ही नहीं हतो। एक बार 4 कुत्ता लड़े, वो लड़त लड़त कुआ में गिर पड़े, सो मार गए। अब पानी बसान लगो, अब कुत्ता ही तो साढ़े तो बसे है। हाहाकार मच गौ रे, पूरे गांव की पंची 8 जुरी। बोले अब क्या करेंगे? तो बोले भज्जे चलो अब सागर में 2-4 विद्वानों से करेंगे चर्चा, पंडितों से। पूरे 10-5 पंडित इकट्ठे बैठे,
बोले बताओ महाराज अब हम क्या करें। पंडित जी हरे बोले कुछ नहीं, कुआ कराओ खाली, एक टैंकर नर्मदा जल डालो में, कछु तुलसी के पत्ता, शंख को जल, 11 कन्याओं के चरण धोके वो जल, शंकर जी के अभिषेक को जल, सालक राम जी के स्नान को जल, कछु गोमती चक्र डाल दे और गांव के पानी पियन लगो। गांव के आए, कुआ खाली भाव, बोले एक टैंकर का 2 टैंकर नर्मदा जलाओ, बरभान से वो डार दो, तुलसी पत्ता जे के जो जल हतो ने वो जल डार दो। दूसरे दिन फिर पहुंचे पूरे गांव के महाराज के, बोले महाराज तुमने जितो बताओ तो उसे डबल करो, पर पानी की बास नहीं जा रही। महाराज बोले कि काय रे वे कुत्ता फेंके थे कि नहीं? बोले बे नहीं फेंके, तुमने कही नहीं हाथी के कुत्ता फेंक दियो। अब बताओ तुम कितना नर्मदा जल डाल दे, कितना तुलसी पत्र डाल दे, कितना कछु कर दे, जो भी कुत्ता ने फेंको जनो बास चली जे। वो कुआ आए जो मन, इनमें 4 डरे हैं कुत्ता, काम, क्रोध, लोभ और मोह। अब में तुम कितना गंगा जल डालत रहो मनो, जो भी 4 कुत्ता भीतर से न फेंक जे हैं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। उनको फेंकना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के भीतर की सफाई होगी। तो वो एक गांव में आदमी था, बड़ा भोला भाला था, और कहते भोले के भोले भगवान तो वही को मिलत हैं जो दुनिया के लटकों झटकों से दूर है। ठाकुर जी सबको प्राप्त नहीं होते ने। ठाकुर जी कछु बाजार की सब्जियां हैं कि जेब में 100 को डारो को भी खरीद ले आओ, ऐसे ठाकुर जी प्राप्त नहीं होते। निर्मल जन मन जन सो मोहि पावा, और मोह, बैठो तिवारी पाठक जी बराजो, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। तो एक गांव में बड़ा भोला आदमी था, ध्यान से सुनना। एक बार उस गांव के जा रहे थे तीरथ करवे, तो बैठक भाई कितने जने जे हैं, को जे है। अब वो भी बैठो तो भारी गरीब हतो। अच्छा गांव भरों को बहुत सम्मान करत तो भली गरीब हतो, मनो की भक्ति की कीमत हती गांव में। गांव के बोले करे अपन तो तीर्थों चला ही रहे, ये खोल लुआए चलो, अब अपने 1000 खर्च हो ही जाए, 100 रुपये जाओ और अपन बस्ती के कर लीजिए जो, चलो चल कारे तीर्थों चल है और इन न चल लगो के लगो मालक। हमने तो जिंदगी में कल्पना ने करी थी तुम्हारे लुआए चलो, सबके जूता उठाते रहे, बैग उठाते रहे, मनो के लोगों मालक एक और शर्त है। बोले का? बोले हम जब जे हैं जब हमारी पत्नी जे संग। गांव के को बहुत चाहते, कह लगे चलो यार 100 लग रहे थे, 100 और सही, एक की पत्नी को भी लुआ चलो। ठीक है जाओ तुम्हारी घरवाली से कह दो कि तैयार हो जाए। जो गाँव घरे कह लगो सुनो तो अपनो गांव तो स्वर्ग है, इतने भले भले आदमी अपन जैसे जिनके खा भी नहीं करे पूरे तीरथ करा के ले वाले। यहाँ पत्नी बोली सो तुम चले जा, हमने जे काहे? पत्नी बोली हमें कौन तीरथ से मतलब ही नहीं जाने, हम जे हैं। बोले मत काहे? बा बोली कि तुम कर आओ तीरथ, और जब तुम लौट के यहाँ हो हम तुम्हारे पांव धो के पी ले सो हमारे हो जाए महातीरथ। हमें कहा करने तीर्थों तीर्थों को, हमारे तो सब तीरथ तुम्हारे चरणों में है। वो पतिव्रता थी। पति बोलो तो हम चले जाएं, तुम तो जा नहीं रही। हाँ तुम चले जाओ। बबोली पर सुन लो, एक शर्त है हमारी, जाने हो जाओ न जाने हो घरे रहो। पति बोलो बताओ। पत्नी बोली हमें लगा था डर, हम अकेले न रहे घरे, तुम्हें कोन छोड़ के जाने पर। पति बोलो हमारा एक मित्र है वो छोड़ दें। वह कहने लगी सुन लो हम एक ही बिस्तरा में सोए हैं, और तुम्हें जान बहुत ध्यान से सुनियो जो कथा। पत्नी बोली हम एक बिस्तर में सोए हैं, तुम्हें भरोसा हो तो जाओ और न हो तो घरे रहो।
पति बोलो हमें तुम पे भी भरोसा और अपने मित्र पे भी भरोसा है, ठीक है। उन्हें अपने मित्र को बुलाओ, बोले मित्र हम जा रहे हैं तीरथ करवे, तुम्हें हमारी पत्नी के संग रहने इतने दिन, ये कहीं बिस्तर में सोने, वो कहना हाउ सोतने का दिक्कत है। शाम को जब वो आया तो साथ में एक तलवार ले आओ। बिस्तर के बीच में उसने नंगी तलवार रख दी, उस तरफ पत्नी सो रही है मित्र की, इस तरफ वो बीच में तलवार रखी है। समय कटा, जिस दिन लौटना था उस मित्र को तीर्थ करके, उसी रात में जो सो रहा हो तो और एक को नींद में हाथों की पत्नी को लग गौ मित्र की, फट से नींद खुल गई और इसने कही हम तो गद्दार निकले। अगर मेरे मित्र ने मुझसे पूछ लिया कि मित्र मैं जैसा पत्नी को छोड़ गया था वैसी है, तो क्या जवाब दूंगा। उसने उठाई तलवार और हाथ से कहा, रे हाथ तूने मुझे मुंह देखने के लायक नहीं छोड़ा, तू गद्दार निकला। और ले आने के तलवार दई हाथ में, सो हाथ माए फेंक गो। पूरे कमरा में खून ही खून, पत्नी सो रही है। वे इतने वो मित्र आया और जैसे ही उसने किवाड़ खोले तभी को खून तो पूरे शरीर को गिरेगा, तो अंतिम समय है, तो लिपट गया। बोले मित्र ये क्या हुआ। बोले नहीं मुझे मित्र मत कहो, मैं गद्दार हूं, तुमने कितना भरोसा किया मेरे ऊपर और मैंने तेरी पत्नी को छू लिया, स्वप्न में छुआ। बोले मित्र धन्य है तुम्हारी मित्रता को। अरे हमारी पत्नी तो सो रही थी, वो तो पता नहीं है, तो नींद में हाथ लगा, किसी को पता ना लगता, किसे पता, पर धन्य है तेरी मित्रता को। बोले मित्र फिर हमसे मित्र मत कहो, हम गद्दार हैं, तुम एक बार मुझसे कह दो कि तुम गद्दार है, तुम्हें अपने प्राण सुख से छोड़ दूंगा, वरना ये बोझ मेरे सिर पे चला जाएगा कि मैंने अपने दोस्त से गद्दारी कर दी। लिपट गया और जैसे ही लिपटा जो ने हाथ काटो तो के प्राण निकल गए। इसने सोची यार ऐसो मित्र खू के और फिर भी अगर हम जिंदा रहे तो धिक्कार है हमारे लाने। उसने भी प्राण त्याग दिए। पत्नी अब सोई रही, दो ही मर गए। सुबह पत्नी उठी, देखा कि मित्र भी मरा पड़ा है और हमारा पति भी। पास में गई, पति के दो ही पांव पकड़ के बोली जब तुम ही नहीं रहे दुनिया में तो हम क्या कर रहे हैं अब। और उसने चरणों में सिर रखा और उसने भी प्राण त्याग दिए। आप लोगों ने सुना होगा, एक दोहा ध्यान से सुनना, कि तीन सजाते देश को सती, जब वही सती आए, संत वो वही संत आए जो तीर्थ करवेगा तो, और सूर माने वीर वही आए जिन्हें स्वप्न में भी अपनी मित्र की पत्नी को छुआ तो उसने अपना हाथ काट करके फेंक दिया। तीन सजाते देश को सती संत और सूर, और तीन लजाते देश को कपटी कायर क्रूर। अब आजादे दोहाई की व्याख्या रहने दो, कपटी कायर क्रूर की व्याख्या कुनो अगली कथा में देख भी। आज भी इस कथा का प्रमाण देखना, जहां भी आप कहूं सती सत्ता के चेट का देखियो, सती सत्ता के मंदिर बने हैं जहां उते एक फारसी गड़ी रेत पुरो पे देखियो एक बीच में कटो हाथ लगो रहते, माता बंजारन बे यहाँ दो पुतरियां बनी रहते हैं ऊपे, वे दो यहाँ पति पत्नी और बीच में एक कटो हाथ बनो रहे थे, वो आयो मित्र को हाथ। और पतिव्रता के लिए दुनिया की कोई ऐसे काम नहीं जो वो ना कर सके, इसीलिए माई के यहां जाने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बात चल रही थी माता अनसुईया की। इसके बाद भगवान का अवतार हुआ। हाँ, दत्तात्रेय जी भाई थे अनसुईया माता के, और इनने 24 गुरु बनाए थे। आजकल तो आदमी ये को भी गुरु बनाने लगो,
एक आदमी बोलो कि यार अब हमें दीक्षा लेने, घरवाली बोली अब का जरूरत पड़ गई। वो बोलो कि हम दुकान नहीं खोल रहे। तो घरवाली बोली दुकान खोलवे गुरु का बनाने के लगो कसम खावे। बोले मतलब? अब बोले जब दुकान में ग्राहक आए सुने तो हम तुम्हारी कसम खावे ने मोड़ी मोड़ो की। सो गुरु जी की फोटो धर ले हर बार कहें गुरु जी की कसम इतने से कम में फराई नहीं रहो। सो आदमी सौदा ले जान लग कि यार बताओ जब वो गुरु जी की कसम, आप गुरु जी मार भी जान सुचीला होगा नुकसान है। ये खो गुरु बना रहो आदमी के दुकान खोलने फोटो लगा के कसम खाते रहे, सामान बेचते रहे। इसके बाद भगवान का अवतार हुआ अभिजित अवतार, यज्ञ अवतार। नाभि राजा और मरु देवी के यहां भगवान श्री ऋषभ देव अवतार में भय। फिर भाव समुद्र मंथन, उसमें सबसे पहले भगवान का कच्छप अवतार हुआ। फिर भगवान का धनवंतरी अवतार भाव और फिर भगवान को मोहिनी अवतार भाव। अच्छा, समुद्र मंथन क्यों हुआ? समुद्र मंथन ऐसे भाव देवताओं और दानवों में तनक सो विरोध होगा और वो विरोध को ठीक करवे में नारद जी ने अहम भूमिका निभाई। और समुद्र में जो रत्न छुपे थे उनको निकाला, 14 रत्न और 14 उपरत्न। ऐरावत हाथी, कौस्तुभमणि, लक्ष्मी, विष, अमृत, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, यथावत सब में बट गए। भगवान ने मोहिनी अवतार में फिर दानवों और देवताओं के बीच में अमृत और मदिरा पिलाई। इसके बाद भगवान का अवतार हुआ प्यारे प्रहलाद के लिए नरसिंह देव अवतार, जो अभी होली निकल गई ना। अच्छा, एक बात है यार, हिंदू धर्म को कोनो त्योहार आओ और इन पापियों ने अपने स्टेटस डार वो चालू करो, पूरो ज्ञान होली पे देते, व्यर्थ पानी खर्च न करो, तुम्हारे बाप को आए पानी, त्योहार हमाओ, पानी हमाओ, बगरा रहे हम, तुम्हारे बाप को खा जा रहे हो, हमें जा बताओ। त्योहार ने मनाए, का करें हम? और कचू कचू कह रहे होली घोने जलाने तो वो उनकी फुगाए आए लगे लोग क्या बताओ, होली फुगाया है तुम्हारी राक्षस, नहीं तो तुम भी राक्षस ही कहा है, बात तो शुद्ध राक्षसी हती। ज्ञान देवे में तो दद्दा आजकल सोशल मीडिया पे घरे बनाए वीडियो कछू भी डाल रहा आदमी, पागल होगा आज को आदमी। इसके बाद प्रहलाद के पुत्र भय विरोचन। प्रहलाद के पुत्र का क्या नाम था? विरोचन। इंद्र ने नकली ब्राह्मण बनके और विरोचन को शीश मांग लो। ये बात से एक और आवाज हम कह ही दें, ब्राह्मणों पे आदमी बहुत टारगेट कर रहा है। जब जब सनातन धर्म को छलोगा है तो नकली ब्राह्मण ही बन के छलोगा, असली ब्राह्मणों ने नहीं छलो। नकली ब्राह्मण बन के, नकली साधु बन के, असली साधु ने कबू सनातन नहीं छलो। अगर मारीच भी आओ तो नकली है, तो असली साधु थोड़ी है। तो वो इंद्र भी आया तो नकली बन के आओ, असली ब्राह्मण बन के पहुंचा ही नहीं सकत। तो और आज जितने ये नकली बन गए हैं, ये ही सनातन धर्म को छल रहे हैं। असली साधु और असली ब्राह्मण सनातन के लिए प्राण दे देगा, पर सनातन के साथ गद्दारी नहीं करेगा। ये असली साधु और असली ब्राह्मण की पहचान है।
सनातन के लिए जान दे देगा। पर आज ये छद्मधारी साधु चाहे जे को बाबा बन जा, दाढ़ी रखा के लगने कया है। अब तुम्हारे बनने हो तो तुम्हें उपाय बताए दे रहे हम। महीना दाढ़ी भरने बनवजू 100 रुपया बचाइए, 50 की ले ली पीरी लूंगी, अब 50 को स्टील को डिब्बा हर एक माल में से। तुम बाबा हो गए, लगने कया है उठे। आना फिरी जाना फिरी, पकड़े गए सो खाना फिरी। अब को कर्म करे साधुओं को बदनाम भी जल्दी कर दियो कि देखो बाबा हो गए ये कर्म कर रहा है। एक भी असली साधु बता दो जो गलत रास्ते पे गया हो। एक असली साधु का नाम बताओ जो किसी अखाड़े से हो, किसी संप्रदाय से हो। पर ये सब पगला भगत बन बन के सत्यानाश करें दे रहा है। इंद्र ने नकली ब्राह्मण बन करके विरोचन का शीश दान में मांग लिया। इन्हीं विरोचन के पुत्र भय राजा बलि। राजा बलि ने 3 पग में धरती नापी। इसके बाद भगवान का अवतार हुआ देवश्री परशुराम। जमदग्नि और रेणुका के थे। इसके बाद भगवान का अवतार हुआ सत्यवती और पाराशर के थे श्री वेद व्यास जी, जिन्होंने इस भागवत को बनाया। माने बनाओ तो नर नारायण ने, हाथों ने बात पकड़ ले के भी कह रहे थे उनने बनाओ। 4 श्लोक बनाए थे नर नारायण ने, उन 4 के 18,000 बनाए वेद व्यास जी ने। 12 स्कंद 365 अध्याय। इसके बाद चर्चा आती है राम अवतार की, रामायण की चर्चा। देखो रामायण भी कई हैं, लेखक भी कई हैं, वक्ता भी कई हैं और श्रोता भी कई हैं। पर जैसे तुलसी कृत रामायण है, इसके पहले वक्ता कौन है? भगवान शंकर। और पहली श्रोता कौन है? माता पार्वती। रामायण में तो लिखो है रच महेश निज मानस राखा, उपाय सुसमय शिवासन भाखा। अच्छा, वाल्मीकि रामायण के पहले वक्ता को है, कोई बता सकत? वाल्मीकि रामायण के पहले वक्ता हैं कुश। लव कुश राम जी के बालक है ना दोनों, तो पहले वक्ता हैं कुश और पहले श्रोता कौन हैं? बोले राम जी। पहली बार वाल्मीकि रामायण की कथा अयोध्या में बैठी, व्यासपीठ पे कुश बैठे। मतलब व्यासपीठ से मतलब जो नहीं किया सो टेंट मेंट लगो हुए न, तो उन्होंने कहो कि व्यासपीठ कह रहे, कहीं भी जहां राम जी की चर्चा हो बैठकर वही व्यासपीठ है।